लखनऊ से, जहां लखीमपुर खीरी की घटना के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के आक्रामक अंदाज के चलते यूपी सरकार को विवश होना पड़ा। के न्यूज से बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने यह कहा है कि किसानों के साथ हुई घटना को पूरी दुनिया ने देखा है और प्रियंका हिरासत में रहकर भी किसानों के लिए लड़ रही थी। प्रियंका के साथ हर संघर्ष में मैं साथ हूं। तरीके से लखीमपुर खीरी में एक शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया था, जिसके आरोप बीजेपी के नेता के बेटे के लगे हैं और बताया जा रहा है इसमें जो है कई किसानों को कुचल दिया गया था और उसमें कुछ मौत भी हुई थी और कई लोग इसमें जख्मी भी हुए थे। तब से ही प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने जो है संघर्ष करा था और लगातार उन्हें वहां पर डिटेन भी किया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं अब बड़ी चीज जो है सामने निकल के आ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले की कार्यवाही अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। प्रियंका निकलती हैं, लोगों से मिलती हैं और किसी के साथ भी अगर दबाया जाता है या गलत होता है कि वो कोशिश करते हैं कि कानूनी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। और हाँ, जीत है कि आशीष मिश्रा को पेशी करनी पड़ी है और मेरे ख्याल से 2 बारी उन्होंने इनकार किया। उनके पिताजी ने वो अपने पद से हटे नहीं, उन्होंने अंगूठे दिखाए। जितने भी वहाँ किसान हैं या अलग लोग हैं जो उनको मतलब वहाँ खड़े थे और उनके जो भाषण में उन्होंने जैसे नफरत और मतलब कि आपने देखा है जिस तरीके से उन्होंने मतलब गलत बोला, लोगों को धमकाया, वो गलत है। और वो यहाँ आए दिल्ली और यहाँ मिले अपने जो मेंटर हैं, जो भी लोग हैं उनके साथ, पर उनको आश्वासन ही दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। पर मेरे ख्याल से देखिए, हम कानून में भरोसा करते हैं और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं जैसे ये सारे सबूत हैं कि वीडियो फुटेज बाहर आई है और ज़रूर ये प्रेशर बना है जब प्रियंका वहाँ थी और ये मुद्दा बना था, क्योंकि अगर उनको शाम को जाने दिया होता रात को तो मेरे ख्याल से, क्योंकि 2-3 लोग उनके साथ थे, गलत नहीं कर रहे थे, वो जितने पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलने गई थी और अगर उनसे मिलने दिया जाता तो मतलब कि ये बात नहीं होती। माहौल असुरक्षित था, उनको धक्के दिए थे, उनके जो उनके साथ कुलीग थे उनको धक्के दिए थे और मेरे ख्याल से जिस तरीके से उनको एक कमरे में रखा गया वो बिल्कुल गलत है। और ये जो नतीजा है कि कानूनी कार्रवाई जो पेशी हो रही है, हम उससे खुश हैं, खाली एक चीज़ के लिए, क्योंकि इंसाफ उन पीड़ित परिवारों को मिलना बहुत ज़रूरी है और उनको मुआवजे से उनकी बात नहीं बनेगी। उनको नहीं चाहिए मुआवजा, उनको खाली इंसाफ चाहिए कि जो गाड़ियां चलाई गई हैं और जो उनके घर के लोग मारे गए हैं उससे उनको इंसाफ चाहिए कि इस तरीके से ये गलत है। और चाहे कोई भी मंत्री का बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, कानूनी कार्रवाई से उनको इंसाफ मिलनी चाहिए। प्रियंका जी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो झाड़ू लगा रहे थे और यूपी के जो सीएम है उन्होंने एक टिप्पणी करी थी, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, मैं बहुत हैरान हूँ, क्योंकि अगर पहले तो आप कहते हैं कि कोई महिला अपनी जगह को साफ कर रही है, जिसमें पीएसी जगह में उनको छोड़ दिया गया, गंदी जगह में छोड़ा और उनको जैसे अपने घर साफ रखती हैं वो, उन्होंने इस जगह को भी साफ रखा। क्योंकि आप पहले तो एक तरफ बोलते कोविड का समय है, इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए, और उन्होंने अपनी सफाई वहाँ अपना सफाई किया कमरे को, और उसमें मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि वो इसी के लायक हैं। पर मुझे यही समझ नहीं आ रही कि अगर मैं देखूं कि अगर प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत की बात करते हैं और वो झाड़ू के साथ सफाई कर रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री को लगेगा वो उसी के लायक है? तो उसमें अंतर नहीं हो सकता है। तो ये जो कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उनकी सोच गलत है। इसलिए मतलब प्रदेश में कोई प्रगति नहीं है और किसान की कोई सुनवाई नहीं है और देश भर में लोग बहुत ही दुख महसूस कर रहे हैं। और प्रियंका और राहुल के वजह से ही थोड़ी ये बातचीत होती है और मतलब कि लोगों की सुनवाई होती है। और आज पेशी करनी पड़ी है, कानूनी कार्रवाई है, एफआईआर है, ये सारे प्रेशर की वजह से ही है। आज जो है संघर्ष के बाद एक बड़ी चीज सामने आ रही है और प्रियंका जी को सोशल साइट्स पर भी बहुत जो है पसंद किया जा रहा है। क्या लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कमान संभालेंगी प्रियंका जी? बिल्कुल, उनको संभालना चाहिए, पर ये पार्टी का मामला है, उसमें मैं कोई विशेष चीज़ नहीं बोल सकता हूँ। ये पार्टी और परिवार का, पहले पार्टी का है और परिवार भी सोचेगी क्या उनको करना चाहिए, किस तरीके से वो देश की सेवा और बढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। तो फिर मतलब वो उन्हीं के ऊपर है, मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। पर हाँ, ये जीत है
जो भी जितनी मेहनत करेंगी, चाहे आप हाथरस में देखेंगे कि उनको जिस तरीके से खींचा गया या गले से पकड़ा, यहाँ माहौल है, पर वो रुकेंगी नहीं, वो निडर हैं, वो आगे निकलेंगी और देश भर का दौरा करके लोगों की सेवा करेंगी। वाड्रा जी, क्या भविष्य में आप भी पॉलिटिकल के किसी लेवल पे आकर जो है पॉलिटिकल ज्वाइन करेंगे और राजनीति में आएंगे आप? देखिए, पहले तो मैं हर रोज सेवा करता हूँ। अगर आप देखेंगे लंगर चल रहा है बाहर, मेरे दफ्तर के बाहर या घर के बाहर, हमेशा मैं महीने में एक बारी करता हूँ। अब नवरात्र का समय है तो लोग को मैं ज़रूर खाना खिलाता हूँ, खुशी मिलती है मुझे। और मैं आप देखेंगे जितनी भी मेरे सोशल साइट्स हैं कि उसमें मैं हमेशा विकलांग लोगों के साथ या मतलब अंधे लोगों बच्चों के साथ या बुजुर्ग होते हैं, चाहे वो अस्पताल के बाहर हो, कोई मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर हो, या मतलब कि आप देखेंगे कि पेमेंट पे होते हैं, मैं हमेशा उनकी हेल्प करता हूं, चाहे उनको कपड़े दूं, खाना दूं, या जिस तरीके से भी करता हूं। तो देश सेवा मेरा है। प्रचार के बाद मैं कहूँगा कि मैं पूरे देश भर में प्रचार करता हूँ अपने परिवार के साथ, और जहाँ भी संवेदनशील जगह होती हैं, जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं, या अगर प्रियंका अपने टूर में नहीं पहुँच पाती तो मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ। मुरादाबाद मेरा पैदाइशी जगह है और यूपी का ही हूँ मैं, और मतलब कि पर पूरे देश में लोग चाहते हैं कि अगर मैं कभी भी चुनूँ तो फिर मैं उनकी जगह चुनूँ कि वहाँ थोड़ी प्रगति हो, उनका नाम भी हो। और समय में मैं करूँगा, पर पहले राहुल और प्रियंका अपने मकसद पे पहुँच जाएं, तभी मेरे को लगेगा कि मुझे आगे आना चाहिए, और मैं अपने नाम से बढ़ूँगा, किसी और के नाम से मुझे ज़रूरत नहीं है बढ़ने की। तो ये थे हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा जी, इनको साफ तौर से कहते हैं ना, जिस तरीके से प्रियंका जी ने संघर्ष करा, ये काफ़ी बड़ी जीत है, और कहीं ना कहीं सरकार सोचने पे मजबूर हो गई है, जिसमें आज जो है आरोपी की पेशी भी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत है, और जो लोग इस दुर्घटना में ग्रसित हुए थे, उन्हें कहीं ना कहीं अब इंसाफ की जो है आस नजर आ रही है। मैं अपने सहयोगी दीपक शर्मा जी के साथ कमल कुमार के न्यूज़ इंडिया दिल्ली। एक